तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड काउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए बाबू, आज के क्लास में प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसी के बारे में हम लोग समाधान करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने 11 तक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पर नहीं अट पाएगा क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो हम चाहते हैं कि आपको हम कॉपी पर बता दें। ठीक है बाबू, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन इसका हम करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ दिया है क्वेश्चन कि यदि 3 और ZW बराबर ये दिया गया है और प्लस में आपको ये जोड़ देना है। तो कह रहा है कि XYZ और W के मानों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसमें 3 से गुना कीजिए, यानी कि इनको गुना कीजिए और इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x 3y, ठीक है, 3z और 3w, ये हो गया इसका गुना करने पर बराबर। अब जब इन दोनों का आप जोड़िएगा तो कि x और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 + x। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x + y + 6, ये ठीक है। अब इसको जोड़िए और इसको जोड़िए तो z + w, यहाँ देखिए z + w है और यहाँ क्या है -1 है, तो लिखेंगे -1। अब जोड़िए इसको तो देखिए यहाँ है 2w, यहाँ क्या है 2w और प्लस में यहाँ है 3। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब आगे चलिए बाबू। यहाँ आगे आप जब करेंगे देखिए बाबू, यहाँ है 3x और यहाँ देखिए इसको जो है आप इस साइड लाएंगे। इधर में देखिए बराबर के इस साइड ये पॉजिटिव में, इसके पहले यहाँ प्लस है तो इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पहले आप इसको लिख दीजिए 3x 3y 3z और 3w, ये हो गया। अब देखिए माइनस ये वाला इस तरह आ जाएगा तो हो जाएगा 4 + x, ये वाला x + y + 6। ठीक है, अब देखिए आगे बाबू, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे z + w - 1 2w + 3 = 0। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब आप क्या कीजिए, अब आपको इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए बाबू 3x - 4 + x, ठीक है। अब देखिए 3y - x + y + 6 3z - z + w - 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए यहाँ है 3w - 2w + 3 = 0। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो इसमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको माइनस से गुना करते हैं। तो 3x - 4 होगा -x, यहाँ करेंगे तो 3y - x - y और -6, यहाँ करेंगे तो 3z - z - w और +1, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3w - 2w - 3, ठीक है, = 0। तो इसको जब आप करेंगे घटाएंगे बाबू तो देखिए क्या प्राप्त होता है आपको। तो क्या मिलेगा बाबू, देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ देखिए 3 में से यहाँ 1 गया तो 2x और -4 है तो -4, यहाँ घटाएंगे 2x में से, देखिए 3y में से 1 जाएगा तो 2y - x - 6
अब देखिए यहाँ आइए, यहाँ देखिए 3z में से z जाएगा, तो 3z में से z गया तो 2z माइनस w प्लस 1। यहाँ देखिए 3w में से 2w, तो केवल w माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बाबू आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ आप करेंगे, इसका तुलना कर देंगे 0 से, यानी कि यहाँ देखिए 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ x मान निकलेंगे, x का मान क्या हो जाएगा 2x बराबर, देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर यहाँ 4 है, तो अब देखिए यहाँ जो 2 है यहाँ ला देंगे तो x बराबर 4/2, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा मान इसका 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर 2। ठीक है, x का मान 2 आ गया। अब देखिए, अब आप तुलना कीजिए किसका, इसका करेंगे तो किसका मान आ जाएगा w का मान, किसका मान आ जाएगा w का। तो देखिए बाबू w माइनस 3 इक्वल टू 0, तो w बराबर देखिए इधर आएगा तो प्लस में, तो w का मान आ गया 3, x का मान 2, w का मान 3 आ गया। अब आपको निकालना है, देखिए y का मान निकालना है, तो आप यहाँ x का मान पुट कर दीजिए। देखिए 2y माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है, तो x का मान है यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस यहाँ 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बाबू इसको आप उस साइड लाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा +8, +8 हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू आगे देखिए, तो 2y बराबर 8 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो y बराबर हो जाएगा 8/2, 8/2 काट देंगे इसको, तो y का मान आ गया 4। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 4, y का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको निकालना है किसका मान, तो बाबू z का मान। तो देखिए z का मान यहाँ से निकलेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 2z माइनस w प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ w का मान, तो लिखेंगे w का मान रखने पर, w का मान रखने पर, w का मान देखिए यहाँ क्या है बाबू 3 है, तो लिखेंगे 2z माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2z यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 इक्वल टू 0, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2z बराबर 2, तो z बराबर हो जाएगा 2/2, कट जाएगा तो z का मान आ जाएगा 1। अब फाइनली देखिए आप x का मान आ गया, y का मान, जब w का मान और यहाँ देखिए z का मान, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप पूरा क्वेश्चन आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपको कह रहा है कि यदि f(x) बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 है, तो सिद्ध करें कीजिए कि f(x) इंटू एफ वाई बराबर f इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको सिद्ध करना है बाबू। ठीक है, इसको आप सिद्ध करेंगे, तो चलिए इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बाबू, तो f(x) का मान लिखेंगे, f(x) का, तो f(x) बराबर क्या है, तो f(x) बराबर है cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स, उसके बाद ये यहाँ cos x 0 0 0 1, ये हो गया f(x) का मान। ठीक है, f(x) का मान हो गया। अब आप क्या करेंगे बाबू, fy का मान, तो fy का मान कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ x था तो यहाँ इस सभी में x है, तो अब y कह रहा है, तो आप क्या कीजिए इसके बदले यहाँ अगर y होगा तो यहाँ भी y हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख दीजिए fy का मान,
यानी एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हो गया आपका एफ वाई का मान। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई ये बराबर मैंने सिद्ध करना है कि एफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो यानी कि इसके साथ दोनों का आप गुना कर दीजिए पहले, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए। अगर दोनों आपस में बराबर आ रहा है इसका मतलब है कि सत्य है। चलिए इसको हम गुना करते हैं। पहले एफ एक्स का मान यहाँ लिखिए। एफ एक्स का मान देखिए क्या है, तो एफ एक्स का मान है बाबू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये आपका हो गया एफ एक्स का मान। उसके बाद गुना किसके साथ करना है, एफ वाई, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब इसके साथ गुना करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, तो जोड़ना है। तो चलिए पहले एफ एक्स का मान लिखेंगे ये वाला। तो एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, इसका जोड़ देना है, यानी कि प्लस करेंगे आप, प्लस जोड़ना है। तो देखिए अब y का मान ये है, तो y का मान आप लिखिए। तो y का मान क्या है बाबू, तो y का मान देखिए कॉस वाई माइनस साइन वाई 0। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1। ये हो गया। अब देखिए गुना करने का कैसे होता है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे। ठीक है, कॉस एक्स में कॉस वाई से, माइनस साइन एक्स में साइन वाई से, 0 में 0 से। तो देखिए कॉस एक्स गुने कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स गुने साइन वाई और प्लस, देखिए 0 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें इससे कीजिए, तो कॉस एक्स गुने माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स गुने कॉस वाई, फिर 0 में 0 से करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ तो 0 है, 0 में 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 में 0 से करेंगे तो यानी कि सब इसका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, यानी कि 0 में आप करेंगे तो सब इसका मान 0। अब साइन एक्स में कॉस वाई से, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स गुने कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स गुने, देखिए यहाँ आप करेंगे कॉस वाई में। ठीक है, फिर करेंगे कॉस एक्स में साइन वाई से, तो साइन वाई प्लस 0 में 0 से तो 0। अब इसमें करेंगे इससे, यानी कि साइन एक्स गुने माइनस साइन वाई। ठीक है, प्लस कॉस एक्स गुने कॉस वाई, और यहाँ देखिए प्लस 0 में करेंगे तो 0। फिर देखिए बाबू यहाँ है 0, सभी में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप करेंगे इसमें तो 0, फिर इसमें करेंगे 0, यानी कि यहाँ भी 0 प्लस 0 प्लस 0 कर देंगे। फिर करेंगे इसमें तो ये भी सब 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, हो गया।
अब देखिए फिर 0 में 0 से करेंगे तो 0 प्लस फिर 0 में 0 से तो 0 और 1 में 1 से होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप घेर दीजिए बाबू। ठीक है, अब देखिए अब इसको आप करेंगे cos x गुने cos y। ठीक है, तो cos x गुने cos y है। फिर यहाँ देखिए माइनस यहाँ है तो पहले यहाँ माइनस हो जाएगा, उसके बाद साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, तो देखिए बाबू इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा cos x प्लस वाई, इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ cos x इन माइनस साइन वाई और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन x प्लस वाई, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 है तो 0। और फिर देखिए यहाँ भी इसका सूत्र हो जाएगा साइन x प्लस वाई। क्यों सूत्र हो जाएगा, क्यों इसका सूत्र होगा बाबू, देखिए यहाँ है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो इसका सूत्र होता है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी है तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ 0 देखिए यहाँ 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू बराबर, अब देखिए यहाँ हमने इसको छोड़ा था, यहाँ जगह नहीं था, तो अब इसको आप यहाँ लिखेंगे तो साइन कॉस एक्स में कॉस वाई जोड़ेंगे, कॉस एक्स में कॉस वाई जोड़ेंगे तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हो जाएगा। फिर साइन माइनस साइन है और यहाँ माइनस है तो माइनस साइन एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन वाई, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। फिर साइन एक्स में साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसमें जोड़ दिए, कॉस एक्स में कॉस वाई जोड़ेंगे तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, फिर 0 0 0 हो गया। अब देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 में जब आप 1 जोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ हो गया 0, यहाँ है साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 यहाँ भी 0 1 बराबर। देख कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के बदले लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ आप माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ है 0, यहाँ आप कॉमन करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब फिर यहाँ आप देखेंगे इसके बदले लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ 0 है तो 0, यहाँ भी 0 0, तो देखिए लेकिन यहाँ बाबू 2 आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, तो बाबू क्या ये बराबर है आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये आपस में जो है बराबर नहीं है। तो जब आपस में बराबर नहीं है तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं बाबू। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दर्शाइए कि ये जो अवयव दिए गए हैं ये आपस में नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है। तो चलिए बाबू इसको भी हम लोग दर्शा कर बता देते हैं कि आपस में बराबर नहीं है। इसमें देखिए गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे बाबू, तो गुना करने का तरीका देखिए इस प्रकार और इससे। ठीक है, यानी कि 5 में 2 से करेंगे, फिर प्लस माइनस 1 में 3 से करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यही गुना करने का फॉर्मेट है। तो चलिए देखिए गुना करते हैं, 5 गुने 2 प्लस माइनस 1 गुने 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइनस देखिए इसमें गुना हो गया, अब गुना होगा इसमें,
तो गुना करेंगे, ठीक है। 5 गुने 1 प्लस -1 गुने 4, ठीक है। 6 गुने 2 प्लस 7 गुने 3। उसके बाद देखिए यहाँ गुना होगा 6 गुने 1 प्लस 7 गुने 4, ठीक है। इन दोनों को गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ भी आप गुना करते चलिए, यहाँ भी गुना करेंगे 2 में 5 से करेंगे तो 2 गुने 5 प्लस 1 गुने 6, ये हो गया। उसके बाद 2 गुने -1 प्लस 1 गुने 7, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब करेंगे 3 में 5 से तो 3 गुने 5 प्लस 4 गुने 6, 3 गुने -1 प्लस 4 गुने 7, ठीक है। इतना आ गया। हेलो मोटो। अब देखिए बाबू, अब क्या करते हैं, इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूना 10 और ये गुना करेंगे। देखिए प्लस माइनस ये -3 हो गया, 3 एकम 3 और माइनस हो गया 4, 6 दूना 12 प्लस 21, 6 एकम 6 प्लस 4 28, ठीक है। अब देखिए नॉट इक्वल टू, अब करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 6 -2 प्लस 7, 15 प्लस 24 -3 प्लस 28, यानी कि हमने इसको कैलकुलेट करके लिख दिया। उसके बाद देखिए अब इसको आप लास्टली 10 में से 3 गया 7, यहाँ आ जाएगा -1, इसको जब आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 33, इसको करेंगे तो होगा 34। नॉट इक्वल टू 10 6 16, ये हो जाएगा 5, इसको करेंगे तो 39 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 25। तो देखिए बाबू ये आपस में बराबर हैं तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये साबित हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका